29 पोलिंग स्टेशन होंगे, और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग, और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहां भी हम लोग यूथ पीडब्ल्यूडी वुमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं, और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशन बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी so called urban apathy in the elections. Not to repeat, but all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं हो। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85 प्लस लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85 प्लस की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप, एंड the officials have been directed to provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. कैंडिडेट्स की अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन as you know that during parliamentary elections we had a seizure of close to 10,000 crores, and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with the renewed emphasis, will continue. And जिस दिन हम JNK गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया, और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही। So that process will continue. The menace of drugs in either of these two states, J&K and Haryana, would be severely dealt with, and similarly the liquor. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% CCTV की व्यवस्था की है, और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन दैट उनको खाली निष्पक्ष रहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है। किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं, तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट with absolutely no nonsense approach in these cases. Observers also, again, we will be emphasizing कि वो अपनी रहने की जगह
अपना फोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें और कम से कम 1-2 घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पे बैठें ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके. Fake media, fake news and social media, you are all aware. We are also aware. Now we are far more equipped to handle. सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें. JNK में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले. ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले. तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहां दी गई हैं. एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स get due security. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very what should I say, after long gap the elections are due and going to be held in J&K and in time in Haryana. और एक अच्छी चीज है इस बार इस समय में, अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है. एप्पल का भी सीजन है, जस्मीन का भी सीजन है, सेफ्रॉन का भी सीजन है, शिकारा भी है, ट्यूलिप भी है और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है. तो सभी चीजें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं. उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है. और हरियाणा, एज यू ऑल नो, इज ए लैंड ऑफ एथलीट्स. ऑल द एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव डन प्राउड टू द नेशन इन ओलंपिक्स. और ऑलमोस्ट इट्स ए नेशनल प्राइड. इट्स ए सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड. सूरजकुंड का मेला भी है, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है और ब्यूटीफुल राग एंड रागनी भी है हरियाणा में, जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में, लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है. We made a promise to you that on 3rd of June, when we said we learned two things. So we made a promise that we will keep the election period short. So in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian,
and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Katua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो बायस्ड हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित है, महफूज है और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है in पूछना। the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions, or you would like to respond? एक और। Please give the person in the last. उधर चले जाइए. This side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. जल्दी चले जाइए आप प्लीज। हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ, और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी, या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सके, खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं?
और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनाव की घोषणा को देखते हुए कहीं न कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं न कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। So let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन जे.एंड.के आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। विल बी एब्सोल्युटली clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को। हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया। वहां भी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगी और सफिशिएंट मात्रा में बटरेस की जाएंगी, स्ट्रेंथन की जाएंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी की जाएंगी। लेकिन जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा। और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। बट नॉनदलेस सफिशिएंट forces will remain to deal with any eventuality, whatever comes on the way. Security threats to the candidates, to the districts, to other vulnerable positions or areas would be thoroughly under radar of the uh, establishment and will be taken care of. मुद्दा एक ही है, मुद्दा यह है कि जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुनियाद रखी गई, इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए। ये ही रिजॉल्व है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए। पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में जे.एंड.के was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब
JNK अनाउंस करें और JNK चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रे, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. I think I have answered all. Yes, sir. Next. Please give the mic to the lady in the third row. जल्दी जाइए थोड़ा आप। थर्ड रो थोड़ा जल्दी लेके जाइए माइक प्लीज। माइक थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए। Sir, the Supreme Court had set a September 30 deadline for conducting the polls in J&K. Is there any particular reason that that you are going a day beyond? Okay. Please give the mic to the person in the first row, purple shirt. नमस्कार सर, मैं प्रदीप कुमार टोटल न्यूज से। मेरे 2 सवाल हैं सर। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अंतराल के बाद चुनावी मुकाबला हो रहा है, वोटिंग होगी, काफी वक्त लगा है आपको यहाँ तक पहुंचने में, इसकी क्या बड़ी वजह रही? और दूसरा सवाल है सर, हरियाणा में जो चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है, हरियाणा को लेकर जो चर्चा हुई थी, जो बैठक हुई थी, राजनीतिक दलों ने भी कई सुझाव दिए थे, लेकिन हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली से भी सटा हुआ है। दूसरा, हरियाणा के मिजाज की अगर बात करें, राज्यसभा चुनावी मुकाबला भी वहां पर होना है, तो क्या असर डालेगा ये विधानसभा का मुकाबला अगर इससे जोड़कर देखें? Please give the mic to the person, third row. अनुज। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। मेरा सवाल जम्मू और कश्मीर चुनाव को लेकर है। जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से घाटी में बने हैं, खास तौर पे मैं यहाँ पर सर, जिस तरह के हालात कई महीनों से घाटी में बने हैं और खास तौर पे जम्मू के रीजन में बने हैं, जो कि पूरा टेरर प्रोन एरिया हो गया है, और वहां पर एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। तो किस तरह के डिप्लॉयमेंट होंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन है, और कैसे आप कैंडिडेट को भी और साथ साथ मतदाता को भी इंश्योर करेंगे कि वे अपने जमहूरियत में मताधिकार का प्रयोग स्पष्ट तौर पे कर पाए, बिना किसी फियर के कर पाए। We'll take one more question from there first. सर मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। सर मेरा सवाल है, आपने चुनाव के दौरान लोकसभा में आपने कई एम की बात की थी, एक उसमें फेक नैरेटिव था। इस बार चुनाव आयोग उस फेक नैरेटिव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? Mic to the lady, third row, first lady. सर मैं पूनम हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा आप आगे आ जाइए। सर मैं पूनम ओके वेलकम। ओके ओके। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन आप लोग वहां थे उस दिन भी सीजर हुआ है, तो उससे निपटने के लिए क्या होगा? क्या जो पर्यवेक्षक हैं वो अतिरिक्त होंगे या कुछ और इंतजाम किया जाएगा? Now let me answer these questions. About 30th September. 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी। 4-6 जून को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस खत्म हुए हैं। उसके बाद वेदर, उसके बाद अमरनाथ जी यात्रा। There is no way one could have gone exactly on the date, which is 19th.
We are not giving even half a day when one could have started. And it is well begun within the time period, and it will be finished in the time. So it's not a day here and there which really is important. What is important is that we go by the spirit, and it is not only as I mentioned in Jammu, the amendments to the J&K Reorganization Act in terms of providing the reservations came in December 2023. So the period started ticking for the commission to start it only in December 23. Thereafter came the parliamentary election. So we are not delayed at all. असर हरियाणा का क्या होगा नजदीक में दिल्ली में, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। वो न हमारा ये कार्य है। वो कैसे किस राजनीतिक क्रम पे फर्क पड़ेगा, जो आपका प्रश्न है, वो हमारे दखल अंदाजी में नहीं है, हमारे रेमिट में नहीं है। जम्मू में जो मुठभेड़ के बारे में आपने पूछा, आपने कहा वो बड़ा चैलेंज है। चैलेंज लेने के लिए आवाम तैयार है, मैंने बार बार कहा, और उसको पूरा करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी फोर्सेस की उतनी दी जाएगी, उससे ज्यादा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव का समय आए, कोई थोड़ी बहुत गतिविधि बढ़े और आप पीछे हट जाएं और फिर आप चुनाव के समय जाएं फिर पीछे हट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सो वी आर ऑल रेडी फॉर फेसिंग दैट चैलेंज। सिक्योरिटी कवर, आई विल अगेन रिपीट, to the candidates would be provided as assessed by the administration. Drugs, of course, is one major area. हम सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसका एनफोर्समेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, ये हमारा रेगुलर वो नहीं है। बट अभी रियली फील आफ्टर आवर रिव्यूज इन एवरी स्टेट, starting from, I don't want to name them, but every state we have visited, starting from Mizoram to Northeast to Andhra to any state, Haryana, Punjab, J&K, drug is really a menace. Our youth population is really getting into this habit, और इस menace को रोकना चाहिए। हमने अपनी तरफ से पिछले 2023 में करीब, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 11 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, सब में खास तौर से इस पर ध्यान दिया था, और ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स व कंट्रोल। नोएडा में फैक्ट्री थी, गुजरात में फैक्ट्री थी, आई कैन रिकॉल लार्ज नंबर ऑफ देम, एंड सो वाज द केस इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। हम अपनी तरफ से ये कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ड्रग्स से जुड़ी हुई मनी, if one establishes forward and backward linkages, it goes to financing illegal activities, including elections. So we will be very, very strict, and hopefully this time also administration, all forces will keep strict